चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकतंत्र बचाने के लिए किसी भी कीमत पर बीजेपी को सत्ता से बाहर निकालकर फेंकना होगा, विपक्षी दलों की बैठक में बोली कांग्रेस। कहा 2024 में अगर बीजेपी सत्ता में आई तो देश में तानाशाही शासन आना निश्चित। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक में 26 पार्टियां हुई शामिल। लोकसभा सीटों के बंटवारे, यूनिफॉर्म सिविल कोड और यूपीए के नए नाम पर हुई चर्चा। कांग्रेस बोली गेम चेंजर साबित होगी यह एकता बैठक। इलाज का खर्च उठाने के बदले में डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने यौन संबंध बनाने को कहा था। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में हुआ बड़ा खुलासा। मोदी जी को ऑस्ट्रेलिया के पीएम बुलाते हैं बोस, अमेरिकी राष्ट्रपति लेना चाहते हैं ऑटोग्राफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले जब भारत बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है। केदारनाथ मंदिर में मोबाइल फोन ले जाने पर लगा बैन, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी नहीं कर सकेंगे श्रद्धालु। कपड़ों को लेकर भी बने नए नियम। पहाड़ से लेकर मैदान तक सैलाब का सितम, यमुना के बाद अब गंगा का रुद्र रूप। यूपी के कई जिलों में बाढ़ का खतरा, मेरठ और हरिद्वार में हालत खराब। यूपी में योगी मंत्रिमंडल का होगा विस्तार, सूबा सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर बनाए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान को भी मिलेगी जगह। जम्मू कश्मीर के 3 अधिकारी सस्पेंड, पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए कर रहे थे काम, यूएपीए के तहत चलेगा केस। अब पीएम मोदी को कैसे एनडीए याद आया, कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले विपक्षी एकजुटता के बाद बौखला गई है बीजेपी। अब डॉलर की बादशाहत होगी खत्म, इंडोनेशिया में यूपीआई को लेकर भारत का बड़ा प्लान, रुपए में होगा लेन देन। लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 3 को मिली बड़ी सफलता, इसरो ने बताया मिशन मून एक कदम और आगे बढ़ा, धीरे धीरे चांद के करीब जा रहा है स्पेसक्राफ्ट। अडानी ट्रांसमिशन और एनडीटीवी 4% तक मजबूत, अडानी के शेयरों में दिखी हरियाली। आपने मुसीबत में डाली दिल्ली कांग्रेस चुप, रविशंकर प्रसाद बोले बेंगलुरु भागे केजरीवाल। पाकिस्तान में हिंदुओं को टारगेट करने को लेकर मुस्लिम नेताओं की चुप्पी पर विश्व हिंदू परिषद ने उठाए सवाल, केंद्र से कहा पाक में बचे हिंदुओं की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप करे भारत सरकार। राम मंदिर में 5 साल के श्री राम की लगेगी मूर्ति, 15 से 24 जनवरी के बीच होगी प्राण प्रतिष्ठा। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बोले 1000 साल तक रिपेयरिंग की जरूरत नहीं। फिर टले रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव, अदालत में पेश नहीं हुए डब्ल्यूएफआई के वकील। यूपी पुलिस की हिरासत में सीमा हैदर, एटीएस केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेशन कर पाकिस्तानी नेटवर्क की करेगी जांच, गिरफ्तारी की लटकी तलवार। छत्तीसगढ़ में 15 साल की सत्ता के बाद भी उनके पास नहीं है चेहरा, कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बेज ने बीजेपी पर कसा तंज। 5 दिन में 5 बहाने बना चुके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की बाढ़ पर बोली कांग्रेस। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में सेना के जवानों ने एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम, 2 आतंकी को किया ढेर। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली अध्यादेश पर समर्थन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कहा धन्यवाद। मोदी सरकार के पिछले 5 वर्षों में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से हुए बाहर, नीति आयोग ने जारी किया डेटा। संविधान पीठ करेगी दिल्ली अध्यादेश मामले की सुनवाई, सीजीआई ने कहा आपसी कलह से ऊपर उठकर काम करे सीएम और एलजी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को लगा झटके पे झटका, नीलम गोरे के बाद राहुल कलाटे ने भी छोड़ा साथ, शिंदे गुट में होंगे शामिल। दिल्ली अध्यादेश मामले में कांग्रेस का साथ मिलने के बाद भी आम आदमी पार्टी बेदम, केंद्र सरकार अब भी मजबूत आंकड़े दे रहे गवाही। मोदी सरकार के सुधारों से दिखे अच्छे दिन के सबूत, विदेशी एजेंसी ने कहा भारत फिर बना सोने की चिड़िया। फर्जी कॉलिंग को रोकने के लिए जल्द लागू हो सकता है नया नियम, अब नहीं खरीद पाएंगे ज्यादा सिम। मांग पे सिंदूर और गले में मंगलसूत्र नहीं, मतलब प्लाट खाली है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर भड़के जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। यूपी में शिवसेना होगी मजबूत, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे 1 लाख कार्यकर्ता की तैयारी करेंगे, फौज बनाई रणनीति। बौद्ध भिक्षुओं ने लद्दाख में निकाली पीस वॉक, बोले दुनिया को शांति के लिए पीएम मोदी जैसे नेताओं की जरूरत। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब के सीएम भगवंत मान को बताया जोकर, अरविंद केजरीवाल पर भी बोला हमला। सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए दुबई से आए थे हथियार, पाक नागरिक का भी कनेक्शन आया सामने, एनआईए की जांच में हुआ खुलासा।
झारखंड के जमशेदपुर में बन रही देश की पहली महिलाओं के लिए मस्जिद, पुरुष की एंट्री रहेगी प्रतिबंधित। पीएम मोदी आज पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का करेंगे शुभारंभ। 710 करोड़ की लागत से हुआ है तैयार। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक और बड़ी चुनौती आ रही। आदिवासी समाज की नई पार्टी भारतीय ट्राइबल पार्टी कई सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लगा तगड़ा झटका। पूर्व विधायक दारा सिंह चौहान बीजेपी में हुए शामिल। दिल्ली में अभी नहीं टला खतरा, फिर लगातार बढ़ रहा यमुना में पानी। यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल सहित कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। पहले धमकी भरा वीडियो और अब डाकुओं का हमला। सीमा हैदर की वजह से पाक में हिंदुओं की जिंदगी खतरे में। केंद्र सरकार जल्द देगी अपने कर्मचारियों को खुशखबरी। डीए में हो सकता है 4% का इजाफा। राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर और डेरेक ओब्रायन समेत 11 उम्मीदवार। एयर इंडिया की फ्लाइट में पैसेंजर के मोबाइल में ब्लास्ट से मचा हड़कंप। उदयपुर एयरपोर्ट पर कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। अवसरवादियों और सत्ता के भूखे नेताओं की बैठक बेंगलुरु में। विपक्ष की मीटिंग पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कसा तंज। अब ये मत कहना कि सरकार गिर जाएगी, नहीं तो कुछ और होगा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने विपक्ष को दी चेतावनी। उत्तर भारत में भारी बारिश, बाढ़ से स्थिति गंभीर। हिमाचल में बादल फटा। उत्तराखंड में चीन सीमा पर पुल टूटा। विपक्षी दलों की बैठक में जेडीएस ने किया किनारा। एनडीए में शामिल होने के संकेत। कांग्रेस ने की जेडीएस के अंत की भविष्यवाणी। दिल्ली में बाढ़ के मुद्दे पर लोगों को भ्रमित करने की बजाय ले इसकी जिम्मेदारी सीएम अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने साधा निशाना। पाकिस्तान में माइनॉरिटी पर कहर जारी। कराची में 150 साल पुराने मंदिर को ढहाए हिंदुओं का फूटा गुस्सा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश और बाढ़ के बाद बड़ा डेंगू का खतरा। मलेरिया के केस भी बढ़े। अब आधे दाम में मिल रहे महंगे टमाटर। केंद्रीय उपभोक्ता मामलात मंत्रालय की पहल पर जनता को मिली राहत। लोगों में देखा गया उत्साह। 4 बच्चों की मां सीमा हैदर को हिंदू संगठन ने दिया अल्टीमेटम। कहा 72 घंटे में छोड़ो हिंदुस्तान और भागो पाकिस्तान। पेपर लीक मामला बढ़ा रहा। कांग्रेस की मुश्किलें, बीजेपी को क्यों मिल रहा गहलोत को घेरने का मौका। सेंसेक्स निफ्टी नई रिकॉर्ड हाई पर हुए बंद। सेंसेक्स जहां पहली बार 66,600 अंक के पास बंद हुआ, वहीं निफ्टी पहली बार 19,700 के स्तर के ऊपर बंद हुआ। निवेशकों की 5 लाख करोड़ से अधिक हुई कमाई। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने यूएन को 10 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया। मंगलवार को एनडीए ने बुलाई सहयोगी दलों की बैठक। 38 पार्टियां होंगी शामिल। भारत में आने वाले 4-5 सालों में 10 गुना बढ़ जाएगी स्टार्टअप। केंद्रीय मंत्री ने की भविष्यवाणी। हिमाचल प्रदेश में हुई तबाही से सबक लेगी सरकार। नदी और नालों के किनारे निर्माण के नियम होंगे सख्त। अगली कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा प्रस्ताव। अजित एनसीपी विधायकों के साथ लगातार दूसरे दिन शरद पवार से मिले। कहा उन्होंने हमारी बात सुनी लेकिन चुप रहे। सभी ईवीएम के साथ वीवीपीएटी लगाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को भेजा नोटिस। भोपाल दिल्ली वंदे भारत ट्रेन में लगी आग। विदिशा के करीब हुई घटना। सभी यात्री सुरक्षित। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बेंगलुरु में आज विपक्षी दलों की बैठक में 26 पार्टियां होंगी शामिल। लोकसभा सीट शेयरिंग, यूनिफॉर्म सिविल कोड और यूपीए के नए नाम पर होगी चर्चा। कांग्रेस बोली गेम चेंजर साबित होगी यह एकता बैठक। जी हां, अगले साल यानी 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव के लिए बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हो रही है। मुख्य बैठक आज होगी जिसे लेकर कांग्रेस नेताओं की तरफ से जानकारी दी गई है, जिसमें उन्होंने बताया कि आज 11 बजे बैठक औपचारिक रूप से शुरू होगी। इस बैठक में 26 पार्टियां हिस्सा ले रही है। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि सभी विपक्षी दल मिलकर आज संयुक्त बयान जारी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम 26 दल मिलकर मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इन सभी मुद्दों को 1 या 2 बैठकों में सुलझा लेंगे। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एनडीए की बैठक को लेकर केंद्र पर तंज कसा। उन्होंने कहा अचानक अब पीएम मोदी को एनडीए याद आ रहा है, अब उसमें जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। ये पटना में हुई बैठक का नतीजा है। इस दौरान कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने भी ईडी और सीबीआई का जिक्र किया और कहा कि इनका इस्तेमाल कर विपक्ष
विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा, हम सभी लोकतंत्र की रक्षा करने, संवैधानिक अधिकारों और अपनी संस्थाओं की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए एक साझा उद्देश्य से एकजुट है। बीजेपी सरकार के तहत इन पर हमले हो रही हैं। वो सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष को चुप कराना चाहते हैं। राहुल गांधी की अयोग्यता इसका एक उदाहरण है। महाराष्ट्र का विकास भी इसी का उदाहरण है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की समस्याओं का समाधान करने और इस तानाशाही सरकार को जवाब देने के लिए यहाँ हैं। इस बैठक में हम आगे की रणनीति तय करेंगे। संसद की रणनीति भी बनाई जाएगी।